नमस्कार। स्पॉटलाइट हरियाणा के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं वैशाली चौधरी। पिछला हफ्ता हरियाणा के निवासियों के लिए काफ़ी मुश्किलों भरा रहा। दरअसल सफाई कर्मचारियों की हड़ताल थी। ऐसे में हड़ताली कर्मचारी और सरकार के बीच जो टकराव की स्थिति बनी, उसकी वजह से आम जनता को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जगह जगह कूड़े के ढेर, जगह जगह गंदगी का आलम। इन तमाम गंदगियों के बीच आम जनता के दिन कैसे गुजरे, देखिए उस पर एक खास रिपोर्ट। 9 मई से जो हड़ताल सिर्फ 3 दिनों के लिए शुरू हुई थी, वो देखते ही देखते 2 हफ्तों का वक्त पार कर गई। लेकिन सियासी कूटनीति कुछ ऐसी है कि परत दर परत मामला उलझता ही चला गया। सफाई कर्मी हड़ताल पर हैं। करीब 2 लाख टन से ज्यादा का कूड़ा हरियाणा की गलियों में सियासत की बदबू दे रहा है। लेकिन मजाल है कि कोई आम जनता की सोचे, मजाल है कि कोई सियासत से इतर कुछ समझे। प्रदेश का मुख्यमंत्री तो हरियाणा प्रदेश के लोगों के गाढ़े खून पसीने की कमाई पे सैर सपाटा कर रहा है और प्रदेश के अंदर हर वर्ग के लोग, चाहे वो सफाई का कर्मचारी है, चाहे जेबीटी के टीचर हैं, चाहे गेस्ट टीचर हैं, चाहे कोई आपका रोडवेज का कर्मचारी है, किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, सरपंच है, उसके साथ साथ आंगनवाड़ी की वर्कर है, सब लोग मुख्यमंत्री के खिलाफ, सरकार के खिलाफ आज सड़कों पे है। उनसे बातचीत चल रही है और मैं समझता हूँ बहुत जल्दी वो अपनी स्ट्राइक को खत्म करेंगे। बात होनी चाहिए हड़ताल खत्म करने की, लेकिन नेता बात कर रहे हैं हड़ताल में शामिल होने की। नजर वोट बैंक पर है, नजर राजनीति पर है, लेकिन उस जनता का क्या जो सफाई का अधिकार रखती है? उन लोगों का क्या जो सुचारू व्यवस्था के लिए सरकार को टैक्स देते हैं? सोचने वाला कोई नहीं, समझने वाला भी कोई नहीं। और उधर सफाई कर्मी हैं कि मान ही नहीं रहे, न सरकार की बात को, न सियासी आश्वासनों को। 9 तारीख से जब हमने हड़ताल शुरू करी थी तो मात्र अंशकालीन हमने 72 घंटे की हड़ताल की थी। सरकार ने हमारी सुनवाई नहीं की और कल 8वें दिन हड़ताल में गुजरने के बाद सरकार ने हमारे को बुलाया, लेकिन बातचीत में सरकार का जो रुख था वो कुछ हमारे को देने का नहीं था। सरकार ने हमारे को जो वायदे किए थे, उन तीनों वायदों पर सरकार स्पष्ट तौर पर मुकरती नजर आई। चाहे वो ठेका प्रथा समाप्त करने का था, नौकरी को पक्की करने का सवाल था, या 15,000 रुपया वेतन देने का सवाल था। तीसरा, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है समान काम समान वेतन देने का, उस पर भी सरकार ने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया और बाद में ये कहा कि हम कमेटी गठित करेंगे, उसकी रिपोर्ट आएगी तब हम उस पर देखेंगे। कई बार बातचीत हो चुकी है, बात बनते बनते रह भी गई है, लेकिन पेच आखिर फंसा कहां है, जरा सुनिए। कर्मचारी कह रहे हैं कि ठेका प्रथा को बंद किया जाए। सरकार ने कहा बंद कर दी है। दूसरी मांग थी कि समान काम समान वेतन को लागू किया जाए। सरकार का कहना है कि कमेटी बनाई है और रिपोर्ट का इंतजार है। मामला अटका है तीसरी मांग पर। मांग है कि न्यूनतम वेतन कर्मचारियों का 15,000 रुपए किया जाए, लेकिन सरकार के मुताबिक ऐसा करना मुश्किल है, क्योंकि अगर किया गया तो दूसरे कर्मचारी भी इसकी मांग करेंगे। चौथी मांग है अस्थायी कर्मचारियों के नियमितीकरण की। इस पर भी पेंच फंसा हुआ है और बात बन नहीं पा रही। तो कर्मचारी अड़े हुए हैं, सरकार सियासत में व्यस्त है और हरियाणा इस बीच महामारी की ओर बढ़ रहा है। यहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा हो रही है और प्रशासन कुछ भी वो नहीं करने को तैयार है। कृपा करके इसका समाधान किया जाए। जहाँ देखे हर चौक पर ऐसी इतनी गंदगी है कि बीमारी होने का खतरा है। ठीक है, कृपा हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको थोड़ा सफाई के लिए विशेष ध्यान दिया जाए।
ये यहाँ बुरा हाल हुआ है, ना कोई सफाई वाला आ रहा है। उसके बाद सारे सेक्टर के मोड़ पर गंद खंडा हुआ है, इसको कोई नहीं संभाल रहा। हमारे को तो बहुत बुरा लगता है, जगह जगह गंदगी होती है जी। ये हमारे यहाँ खड़ा होना होता है, काम करते हैं हम, बहुत बुरा है कि भी जो हम बीमार भी हो सकते हैं इससे। लगभग कितने दिन हो गए ऐसे? इसको हमारे से कम 20-25 दिन के करीब ऐसा कुछ हो गया। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे? कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि अभी इसको साफ़ सुथरा करा जाए, जैसे पहले था ऐसा ही हो। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से पूरे प्रदेश में सफाई व्यवस्था के बुरे हाल हैं। सरकार कर्मचारियों की मांगें मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में हर शहर के मुख्य चौराहों पर कूड़े के बड़े बड़े ढेर लग गए हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से गंदगी यहाँ फैली है और इससे आने जाने वाले लोगों को, आम जनता को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि सरकार कब तक कर्मचारियों को मना पाती है और लोगों को इस गंदगी से राहत मिलती है। आखिर लंबी जद्दोजहद के बाद हड़ताली कर्मचारियों और सरकार के बीच आपसी सहमति बन गई, यानी बैठक हुई। बैठक के बाद कुछ मुद्दों पर सहमति बनी, जिसके बाद जो आंदोलन है वो खत्म करने की कगार पर आया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस पूरे मामले पर यही है कि क्या आंदोलन की राह देखना जरूरी था? क्या इस मुद्दे को इतना बड़ा होने तक देखना जरूरी था? क्या ये मसला पहले ही नहीं हल हो सकता था? इन तमाम सवालातों के साथ हमने शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन से बात की। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार आप देखेंगे कविता जैन के साथ हमारी बातचीत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है स्पॉटलाइट हरियाणा में। ब्रेक में जाने से पहले हमने दोनों पक्ष जाने। हमने ये भी देखा कि सफाई कर्मी जो हैं किस तरह आंदोलन कर रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है, क्या आरोप है सरकार पर। दूसरा पक्ष भी देखा कि इस आंदोलन की वजह से आम जनता किस तरह से परेशान हुई है, वो किस तरह से प्रभावित हुई है। इन तमाम सवालातों को लेकर, इन तमाम डाउट्स को लेकर हम आज पहुंचे हैं स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन जी के पास और उन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि मीटिंग में क्या कुछ निकला। जो एक अहम बैठक हुई शुक्रवार को, उसमें क्या कुछ निकला। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे कविता जैन जी, बहुत बहुत स्वागत स्पॉटलाइट हरियाणा में। नमस्कार जी। तो जो ये बैठक हुई, एक बहुत अहम बैठक थी। सबसे पहला जो सवाल मेरे ख्याल से हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि बैठक से निकला क्या? देखिए, चाहे वो आज की बैठक हो या पिछले कुछ दिनों पहले माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो बैठक हुई, उस दिन भी सरकार की तरफ से यही प्रयास रहा कि कैसे एक सफाई कर्मियों की जो मांगे सरकार ने माननी है, जो जायज है, जिनकी तरफ हम भी बढ़ना चाहते हैं, कि हम लोग आगे बढ़ें और किसी भी तरह से सफाई व्यवस्था वो सुचारू रूप से चले और प्रदेशवासियों के हित में किसी भी तरह का टकराव ना हो। और उसी बात को लेकर हमने पुनः आज बैठक रखी। ये वाली जो बैठक थी उसमें कुछ अच्छा निकला और आगे से ऐसी चीजें नहीं होंगी, कुछ इस तरह की योजना सरकार की तरफ से हुई? मैं समझती हूँ कि हर प्रयास रहता है सरकार का कि एक सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करे। और जहाँ तक उनकी डिमांड्स की बात है, मैं समझती हूँ कि जो सबसे अहम जो डिमांड थी उनकी, न केवल उनकी, आज हम प्रदेश के सभी कर्मचारियों की बात करें तो समान काम समान वेतन की अगर हम बात करें, हम इसी मुद्दे पे इनफैक्ट बिल्कुल, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पूरे देश के अंदर अगर किसी राज्य ने आगे बढ़कर इस बात को शुरू किया और इस बात को माना, किस बात को? समान काम समान वेतन को, तो वो हमारा हरियाणा प्रदेश है। और इनफैक्ट जिस प्रदेश से ये शुरुआत हुई थी समान काम समान वेतन की, पंजाब
राज्य से शुरू हुई थी। और जिस विभाग के कर्मचारी ने कोर्ट के अंदर अपील दायर की थी, शायद अगर आप पंजाब का भी उठाकर देखें कि सरकार ने आगे क्या किया है, तो मैं समझती हूँ कि आज पंजाब सरकार ने भी इसको पूरी तरह से लागू नहीं किया, और बाकी किसी दूसरे स्टेट ने तो अभी तक इस पर चर्चा भी नहीं यार उनकी है। मैम जब इस बात को कंप्लीट करेंगे, लेकिन जो एक हड़ताली कर्मचारियों के नेता हैं उनसे हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हिमाचल में कुछ महीने की सरकार है, 5 महीने की सरकार है, उसके बावजूद वो इतना सीरियसली इस चीज़ को ले रहे हैं, डेली वेजेस कर्मचारियों की बात को, उनकी मांगों को। तो एक इतना लंबा अंतराल बीत जाने के बावजूद हरियाणा सरकार को इतना टाइम क्यों लगा? देखिए, मैं आपको फिर वही बात दोहराना चाहती हूँ कि जब हम अपने स्टेट की बात करते हैं या अपनी बात करते हैं, तो इन कर्मचारियों की हमारी जो भी मांगे थी, क्योंकि ये जो मांग आज रखी, निश्चित रूप से ये नहीं है कि उन्होंने अभी रखी थी, इमीडिएट रखी थी। उनकी मांगों के वक्त हमारा जुलाई 2017 के अंदर फर्स्ट टाइम हमारी बैठक हुई, उसके अंदर उन्होंने अपनी मांगों को रखा, और उसके पश्चात हमने इनकी सभी मांगों पर विचार करते हुए जो प्रोसीजरल हमारी कार्रवाई होती है, मांग दर मांग, उसको हमने इनिशिएट करके आगे पहुंचाने का काम किया। और निश्चित रूप से आप इस बात को भी मान सकते हैं कि 100%, चाहे वो एक परिवार की बात करें या भगवान की बात करें, कि वो किसी को भी खुश नहीं कर सकता, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई भी सरकार की जो कर्मचारियों के द्वारा जो डिमांड्स दी गई हैं, अक्षरशः कि जैसे उन्होंने दिया है बिल्कुल उसी तरह के अप्लाई कर सके। बिल्कुल। सो निश्चित रूप से हमने अब मार्च के अंदर चाहे वो समान काम समान वेतन की बात हो, उनका वेतन बढ़ाने की बात हो, उनके भत्ते बढ़ाने की बात हो, उनके PF ESI की बात हो, ठेके की बात हो, सभी कामों को हमने धरातल पर पहुंचा चुके थे। नहीं, वो तो मान रहे थे, वो यही कह रहे हैं कि सरकार तो हमसे बात करने को ही तैयार नहीं। देखिए, ऐसा नहीं है, बाकायदा क्योंकि सरकार का मतलब खाली ये नहीं है कि खाली मुख्यमंत्री जी बात करें, सरकार का मतलब ये नहीं है खाली विभाग की मंत्री बात करें, सरकार का मतलब ये होता है कि अलग अलग स्तर पे, कभी विभाग के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई है, कभी प्रधान सचिव जो CM साहब के प्रधान सचिव है, कभी उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई है, कभी मेरी अध्यक्षता में भी बैठक हुई है। कर्मचारी आंदोलन होती रही है। मैम, आंदोलन के जो नेता हैं उनका यही कहना है कि हमारी अप्रोच ही नहीं हो पा रही थी, अधिकारी हमसे बात, हम इंतजार करते रहे लेकिन कोई अधिकारी हमसे बात करे, इसी वजह से इतना लिंगर हो गया। ऐसे तो देखिए, क्योंकि क्या होता है कि आज जो स्टेट के अंदर हालात बने और कर्मचारी के नेता इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि इतना पॉजिटिव सरकार का रुख होने के बाद भी आज उंगलियां उन नेताओं के ऊपर उठ रही हैं। हमारी तरफ से उस दिन भी विफल नहीं थी वार्ता, हमारी तरफ से तो जो भी मांगे रखी गई थी उनको हमने सकारात्मक तरीके से आगे रखा। फिर कर्मचारी नेता जो हैं उनका ये क्यों कहना है कि कविता जैन की वजह से, उनकी वजह से ही इतना डिले हुआ, इतना हुआ, ये बहुत पहले सुलझ सकता था मामला अगर वो इनिशिएटिव लेती। देखिए, क्या होता है कि निश्चित रूप से मैं विभाग की मंत्री हूँ और दायित्व भी कहीं ना कहीं ये आता ही है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि जो विभागीय प्रक्रिया को अगर आप देखेंगे, अगर फाइल रिकॉर्ड आप उठाकर देखें, ऑन द रिकॉर्ड भी, ऑफ द रिकॉर्ड भी, तो आपको विभाग का इनिशिएटिव स्टार्टिंग 1 डे से आपको दिखाई देगा। जल्दी अगर हुआ होता मैम, फिर तमाम शहरों के जो हालात हैं, इतनी ज्यादा गंदगी, इसकी जवाबदेही किसके पास? मतलब ये जल्दी तो नहीं है। जवाबदेही तो मैं समझती हूँ कि सामूहिक रूप से सभी की होती है। आपने देखे होंगे शहरों के हालात? बिल्कुल देखे हैं, मैंने यही बात आ रही हूँ, क्योंकि इसकी जवाबदेही या तो सरकार की तरफ से पॉजिटिव रुखना होता, क्योंकि कर्मचारी जो भी इस प्रदेश का हिस्सा है और प्रक्रिया का भी हिस्सा है और उन्हें भी प्रक्रिया के बारे में पता है। और ऐसी बात नहीं है कि हमारी मुख्यमंत्री जी ने जो भी वायदे किए हों, जो एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, वो इस खाली उदाहरण ये नहीं कि बातों के उदाहरण है, वो यथार्थ के उदाहरण मैंने आपको दिए हैं कि किस तरह से तो या तो उन्हें विश्वास ना हो और या प्रक्रिया हमने ना चला रखी हो, तो उनको भी तो इस बात को देखना चाहिए था जनहित में, प्रदेश हित में, कि हमें स्ट्राइक को कहां तक लेकर जाना चाहिए। वो यही बात तो कर रहे हैं मैम, और उन्होंने हमें स्ट्राइक का कोई नोटिस नहीं दिया, कोई इस तरह का नोटिस। क्योंकि उनकी बात नहीं मानी जा रही। नहीं, ऐसी बात उन्होंने कई बार बात करी। आप इस बात को जितना मर्जी खींच लीजिए, उसकी बात तो हम आपको प्रूफ पे, फाइल पे दिखा सकते हैं, ठीक है, कि किस डेट को हमारी बैठक हुई और किस डेट पे फाइलें आगे चल रही हैं।
वो तो हमने असल में जिन नेताओं से बात की उन्होंने जैसा कहा हम उनकी बात आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं भी आपको चाहती हूँ कि आपके माध्यम से जनता को भी पता चले बिल्कुल कि हम हमारी भी यही कोशिश है। आगे बात कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। कहीं न कहीं हर बात पे विपक्ष को दोष देते हैं। जैसे ये जो मामला है इस पर भी सरकार के ही एक मंत्री का ये भी कहना है कि इनको आंदोलनरत कर्मचारियों को बरगलाया जा रहा है, इनको भड़काया जा रहा है और ये भी भड़क जा रहे हैं और इनके बहाने से विपक्ष जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। हर बात पे इस चीज को घुसाना क्या जरूरी है? देखिए वो हमेशा से होता है कि किसी चीज को अगर सपोर्ट मिलती है और विपक्ष की बात इसके अंदर कोई भी मैटर हो वो इसलिए आ जाती है कि जायज चीजों को भी सही जब ना ठहराया जाए। इसका सही उदाहरण के साथ मैं इसको पेश करना चाहूंगी। बिल्कुल। जैसे रोहतक हमारा है जिला, रोहतक के अंदर जो हमारा निगम है वहाँ की जो मेयर है वो निगम को रिप्रेजेंट कर रही है। वो सबसे सुप्रीम बॉडी है। निगम, जब हम निगम की बात करते हैं, निकाय की बात करते हैं तो उसको कहते हैं ऑटोनोमस बॉडी, एक छोटी सरकार। उस सरकार को क्या निर्णय लेने हैं, अपनी रेवेन्यू कहाँ से बनाने हैं, अपने कर्मचारियों को क्या वेतन देना है, अपने कर्मचारियों को पीएफ ईएसआई दिलाना है नहीं दिलाना, ठेकेदारों से वो भी काम उसका है। ठीक है। सो वो किस हक से कर्मचारियों के साथ बैठ के सपोर्ट कर रही है? कराओ उनके हक के लिए, करो अपने हाउस के अंदर फैसला पास करो, दिलाओ उनको ठेकेदारों से मुक्ति, दिलाओ उनको ठेकेदारों से। यानी आपका कहना है कि वो भी कहीं ना कहीं इसी बहाने बिल्कुल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम विपक्ष का, जहां आज जनता के हित, जनता के अंदर मैं भी हूँ, जनता के अंदर आप भी हैं। बिल्कुल। कोई अगर बीमारी लगती है गंदगी की वजह से तो वो बीमारी या कोई मच्छर वो काटेगा, ये देख के नहीं काटेगा मैं कर्मचारी को काटूं, मैं अधिकारी को काटूं, मैं नेता को काटूं या डॉक्टर को काटूं या वकील को काटूं। ठीक है जी। और बीमारी किसको चपेट में लेती है ये भी किसी को देखकर नहीं आता। तो उस समय ऐसे में विपक्ष के लोगों को भी झाड़ू हाथ में उठा लेनी चाहिए थी। एक के बाद एक आंदोलन, एक के बाद एक आंदोलन, तो कहीं न कहीं क्या ये सिस्टम की विफलता को नहीं दर्शाते? ये मैं समझती हूँ कि सिस्टम की विफलता नहीं है। ये जो मैंने कहा ये वो हमारे वोट की राजनीति भी इसके रूप में। आपके साथ बातचीत हो रही है, मेरे ख्याल से बहुत लोग इसको देखना चाह रहे हैं और आपसे सुनना चाह रहे हैं कि आगे क्या है। जो बैठक हुई उससे आपने कहा कि एक सफल बैठक थी और बैठक के बाद अब आगे ऐसे कोई शिकायत कम से कम आम जनता को भी नहीं होगी जो जिन्होंने भुगता है एक्चुअली। आम जनता की और बात आ रही है सो निश्चित रूप से कि हम सभी का जो काम है बीइंग ए पॉलिटिशियन, पॉलिसी मेकर, फिर हमारे ब्यूरोक्रेसी, एग्जीक्यूशन। सो एग्जीक्यूशन का काम अब जो जनता की जो परेशानी है वो किस चीज़ से है, वो एग्जीक्यूशन से लेकर है। और मुझे उम्मीद है कि जिन कर्मचारी जो हड़ताल पे थे वो वापस जाएंगे और केवल सफाई करना सफाई कर्मचारियों का काम नहीं है। बिल्कुल। वो हम सब का काम बिल्कुल है। हम ही स्टेक होल्डर्स इंक्लूसिव अप्रोच लेकर हम लोगों को आगे बढ़ना है। और आज एक प्रदेश के अंदर जो हालात है उनसे भी हालांकि बेशक आज हमने एक सेटलमेंट पर पहुंचे हैं और उन्होंने भी कमिट किया है कि कल से हम सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। और उसमें भी मैं फिर भी अपील करना चाहूँगी कि हम सभी, चाहे वो नेतागण हो, अधिकारीगण हो, सब प्रदेश को सफल कराने में उन कर्मचारियों का सहयोग करें ताकि हम शीघ्र से वापस स्वच्छ हवा के अंदर सांस ले सके और एक नॉर्मल हो सके और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण। बिल्कुल। और हम भी यही उम्मीद करते हैं कविता जी कि इसके बाद कम से कम जो आंदोलनरत कर्मचारी हैं वो संतुष्ट हुए होंगे और इसके बाद वैसी कोई शिकायत उनको नहीं रहेगी। वो मैंने कहा कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है। और वो चलता रहेगा, मनाना रूठना ये चलता रहता है और एक प्रयास रहती है बीइंग ए गवर्नमेंट कि हमारे जो कर्मचारी हैं और कर्मचारियों के हित में जो भी बेनिफिट है और कर्मचारियों के हितों के साथ और जो सरकार का एक सिस्टम है, क्योंकि मैं समझती हूँ अभी पहले तो हमें भी नहीं मालूम था जब सरकार से बाहर थे या एक आम नागरिक रहे, क्योंकि हमने भी लंबा वक्त अपना आम नागरिक होने के नाते समझा है। सो हमें भी लगता था कि यार हमारा बल्क में हमारे पास करोड़ों बजट होता है, हम खर्च सकते हैं। लेकिन आज हमें पता है कि हम
5 रुपए भी और समाज के हैं, सो हम अपने हित में नहीं खर्च कर सकते और हमें एक जिम्मेदारी के साथ हिसाब देना होता है कि हमने कहाँ खर्च किया है, क्यों किया है, उसका इफेक्ट भी इवन क्या हो रहा है, वो सही जगह पर लगा है या नहीं लगा। सो हमें भी एक प्रोसीजरल पूरा इफेक्ट होता है और कहीं ना कहीं ये भी बात सच है जो बचपन में हमने सीखी थी, हमारे मम्मी पापा या हमारे बड़ों ने सिखाई कि पैसे की जो कदर है, अहमियत, पैसे पेड़ पे नहीं लगते, कुएं में नहीं आते, सो वो कहाँ से इकट्ठा होते हैं। तो ये सरकार का जो पैसा है, मैं समझती हूँ सरकार जनता का है, प्रदेश के लोगों का है, टैक्स के रूप में मिलता है और किस तरह से विकास कामों में हम उसको लगा सकें कि उसका रिजल्ट मिले। तो सरकार की यही मंशा हमारी रहती है कि किसी भी तरह से कि असंतोष ना हो और एक जो जिम्मेवारी हमें मिली है और वो भी कह सकते हैं कि एक चाहे वो तिजोरी संभालने की हो, चाहे व्यवस्था चलाने की हो और एक सौहार्द बनाने की भी हो, वो हम लोग एक सही रूप से हम लोग कर सकते। बिल्कुल कविता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और तमाम जो शंकाएं थी हमारे मन में उनको दूर करने के लिए और थोड़े बहुत आश्वासन जो मिले उससे भी हमें खुशी हुई कि कम से कम जनता ये समझेगी, कर्मचारी ये समझेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन, जिनसे हमने जाना कि आखिर यह मसला था क्या और उनसे ये भी जानने की कोशिश की कि आगे इस तरह के कुछ मामले नहीं होंगे, इसके लिए सरकार क्या कुछ उपाय कर रही है। उम्मीद है आपको हमारा ये शो पसंद आया होगा। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।